अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट है और कल की क्लास में आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में रीड करवाया गया था। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है आपका स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी सपोर्ट लेवल की कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये भी आपकी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आज हम रीड करने की कोशिश करेंगे कि अगर स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न ने बनना होगा तो उसकी फॉर्मेशन कैसे रहेगी, कब वैलिड होगी, कब इनवैलिड होगी और इसके की लेवल कौन से रहेंगे और हमने इसको ट्रेड किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करने की कोशिश करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, ये कैंडल बनेगी किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर दो शेप दिखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसमें आपको चार शेप देखने को नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास यही दो शेप में मार्केट में आपको बनती हुई दिखाई देंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये ग्रीन कलर की कैंडल है और सेकंड जो आपके पास होगी वो ये रेड कलर की कैंडल होगी, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता कि कलर कौन सा है, लेकिन ये बनना सपोर्ट लेवल पर चाहिए तो ही आपका ये स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसका ओपन पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ग्रीन कलर की कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और जो रेड कलर की कैंडल है उसका ओपन पॉइंट इस जगह पर है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर वाले हिस्से से ओपन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन ये है कि जब ग्रीन कलर की कैंडल ने क्लोजिंग देना होगा तो उसका ये वाला क्लोजिंग पॉइंट रहेगा, अपर पॉइंट वाला, ठीक है। और इसी तरीके से रेड कलर की कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट ये नीचे वाला रहेगा। और जिस जगह पर इन दोनों कैंडल का लो लगा हुआ है यानी लोअर विक है जिस जगह तक गई हुई, ठीक है, वो इसका लोअर पॉइंट रहेगा। ये दोनों के दोनों इन दोनों कैंडल के लोअर पॉइंट यानी लोअर विक कहलाती हैं। इसी तरीके से इन दोनों कैंडल की जो अपर विक होंगी वो इन दोनों कैंडल का अपर पॉइंट या अपर शेडो कहलाएंगी, ठीक है, या अपर विक कहलाएंगी। ये चीज़ याद रखनी है। ये इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे। और दूसरी ये सिचुएशन बनेगी कि जितनी इन दोनों कैंडल की बॉडी होगी, जैसा कि ग्रीन कलर की बॉडी है इतनी इतनी ही रेड कलर की बॉडी, ये आप देख सकते हैं, जितनी इन दोनों कैंडल की बॉडी होगी उसके हिसाब से जितनी जितनी बॉडी होगी उस जितनी अपर साइड पर और डाउन साइड पर दोनों साइड पर विक होंगी। जितनी बॉडी होगी उतनी उतनी विक अपर साइड पर भी होंगी और लोअर साइड पर भी होंगी, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये इतनी ही बने, लेकिन बॉडी इस तरीके से ही आपको दिखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी फॉर्म होना स्टार्ट करेंगी तो ये कुछ इस तरीके का मूव मिलेगा आपको दिखने को। यानी कि जब ग्रीन कलर की कैंडल ओपन होगी इस जगह से तो यहाँ से सेलर आना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। क्लियर हुआ? ये जो सेलर आए हैं ये नीचे वाली विक बनाने के वजह से आए हैं, यानी कि यहाँ पर विक बनेगी तो ही ये कैंडल फॉर्म हो सकेगी। तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पर सेलर आते हैं और इन सेलर को ये वाले बायर कंट्रोल कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ तक इसको अपने हाई पॉइंट तक लेकर आते हैं ताकि जितनी विक नीचे बन सकी है उतनी ही विक अपर पॉइंट पर भी बन सके, ठीक है। तो जब ये बायर इस तरीके से ऊपर जाते हैं तो फिर से वहाँ से सेलर आना स्टार्ट हो जाते हैं इस जगह से, और ये इस तरीके से नीचे आते हैं और यहाँ पर कैंडल आपकी क्लोजिंग दे जाती है। अब यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि जिस जगह पर सेलर और बायर दोनों मौजूद होंगे वो वाला एरिया कट जाएगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी विक रहेगी। जैसा कि आपके पास ये अपर पॉइंट का देखो तो ये जितने सेलर थे उतने बायर आपके कट चुके हैं। इसी तरीके से नीचे वाला पॉइंट आप देखो तो ये जो सेलर आए थे और बायर आए थे ये दोनों आपस में कट चुके हैं। अब यहाँ पर सेंटर में आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ बायर हैं, उस जगह पर सेलर नहीं आए। तो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन आपको मिल रही है कि यहाँ पर ये जो इसकी बॉडी है यहाँ पर ये एरिया आपका इम्बैलेंस है, और जिस जगह पर दोनों पार्टीज आई थी यानी रेड भी और ग्रीन भी, वो दोनों जगह पर आपको विक देखने को मिलेगी। ये आप लोगों का जो एरिया रहता है ये बैलेंस्ड एरिया कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बायर और सेलर दोनों आते हैं और किस तरीके से वो मिटिगेट हो जाते हैं, और जिस जगह पर सिंगल पार्टी रहती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी शो होती है कैंडल के अंदर, बाकी सारी की सारी आपकी विक में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो बायर और सेलर थे यहाँ से जब मिटेंगे तो इस तरीके से आपको विक देखने को मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास विक बनती है। अब यहाँ पर रेड कैंडल देखो तो रेड कैंडल इस तरीके से यहाँ से ओपन हुई थी, ठीक है। तो जब ये ओपन हुई थी तो यहाँ से बायर आना स्टार्ट हो चुके थे और बायर इसको इसके हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर जा चुके थे। जैसे ही ये अपने हाईएस्ट पॉइंट तक गए हैं तो वहाँ से सेलर आना स्टार्ट हुए और सेलर ने इन बायर को कंट्रोल किया है और नीचे की तरफ आए हैं अपने लोअर पॉइंट तक।
जब ये लोअर पॉइंट तक आए हैं तो यहाँ से फिर से बायर आना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पर आकर कैंडल क्लोज दे चुकी है। जिस जगह पर कैंडल क्लोज हो चुकी है आपने वो एरिया मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने ये देखना है जिस जगह पर बायर और सेलर दोनों आए हैं उसको इस तरीके से आपने हाइड करना है, और नीचे वाला एरिया भी आपने इसी तरीके से हाइड कर लेना है जिस जगह पर बायर और सेलर दोनों आए हैं। अब यहाँ पर आप सेंटर में सिर्फ देखोगे तो सिर्फ आपके पास यहाँ पर रेड कैंडल यानी कि सेलर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई कैंडल रेड कैंडल बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी जो होगी वो रेड कलर की शो हो रही होगी, तो वो सेलर की कैंडल रहेगी। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से बायर की कैंडल बनती है, ये सेलर की कैंडल बनती है। और जिस जगह पर आपके पास बायर और सेलर दोनों आएंगे वो आपका बैलेंस्ड एरिया रहेंगे, ठीक है। यानी कि अपर पॉइंट पर जिस जगह पर बायर और सेलर आए थे, लोअर पॉइंट पर जिस जगह पर बायर और सेलर आए थे वो आपका बैलेंस्ड एरिया है। और जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ ये सेलर आए हुए हैं यहाँ पर ये आपका इम्बैलेंस है, ठीक है। तो जब इसको आप यहाँ से अरेज करोगे तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा जिस जगह पर डबल पार्टी आई थी वहाँ पर आपको विक देखने को मिलेगी, और जिस जगह पर सिंगल पार्टी है वहाँ आपको बॉडी देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ। उम्मीद है आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में समझ आ गया होगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनते हैं और किस तरीके से फॉर्मेशन होती है इस कैंडल की। जितनी इसकी बॉडी होगी उतनी ही विक अपर साइड पर होगी और उतनी ही विक आपको लोअर साइड पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जितनी इसकी बॉडी है उतनी विक लाजमी होनी चाहिए, तो ही ये आपका स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर वैलिड होगा तो हम ट्रेड करेंगे और कब वैलिड होगा। तो ये जो रूल लिखे हुए हैं वैलिडेशन के, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर तो ये सारे के सारे फुलफिल होंगे तो आपका ये पैटर्न वैलिड रहेगा, लेकिन अगर ये आपके पैटर्न के जो रूल्स हैं अगर फुलफिल नहीं होंगे तो ये आपका पैटर्न इनवैलिड होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या है आपके पास, मस्ट अपीयर आफ्टर क्लियर डाउन ट्रेंड। यानी कि जब भी ये कैंडल बनना होगी आपके पास तो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनती हुई आपको दिखाई देगी। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आती हुई दिखाई देगी आपको, यानी कि बैक टू बैक या एक आध कैंडल उसमें ग्रीन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कैंडल्स आपकी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी और मार्केट डाउन साइड पर आती हुई आपको दिखेगी। और जो लास्ट कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, यानी कि जितनी इसकी बॉडी बनी है यहाँ पर उससे डबल या उतनी ही विक आपको दिखने को मिल सकती है इसके ऊपर और नीचे। तो ये आपकी एक स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल आपके पास बनी हुई दिखाई दे रही है, ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल आपको बनाकर दिखाई है, ठीक है। सेकेंड रूल आपके पास क्या होगा, मस्ट क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल। यानी कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जिस जगह पर अगर बनी है वहां पर लाजमी कोई ना कोई सपोर्ट लेवल होना चाहिए। अगर वहां पर कोई सपोर्ट लेवल नहीं होगा तो ये आपका पैटर्न वैलिड नहीं होगा। थर्ड रूल आपके पास क्या होगा, स्मॉल रियल बॉडी। यानी कि इसकी जो बॉडी होगी वो स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी बॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से कैंडल की बॉडी बनती है और इसकी विक इस तरीके से बनती हैं इस तरीके से, तो ये आपकी प्राइस कैंडल है, ये आपकी स्पिनिंग बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है। इसको आपने स्पिनिंग बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं समझ लेना। अब यहाँ पर आपके पास फोर्थ रूल क्या है, लॉन्ग अपर शेडो। यानी कि जो अपर शेडो होगी इसकी वो लॉन्ग होगी। और जो फिफ्थ रूल है आपका लोअर लॉन्ग शेडो, यानी कि लोअर वाली भी लॉन्ग ही रहेगी, ठीक है। अब सिक्स रूल आपके पास क्या होगा, द नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज अबाउट द स्पिनिंग बॉटम हाई। यानी कि आपके पास अगर ये स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है तो इसका आपने हाई मार्क करना है। हाई कौन सा है, जो कि इसकी अपर विक लगी हुई है, ठीक है। ये अपर विक इसका हाई पॉइंट रहेगा और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई पॉइंट ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो इसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल आएगी वो इस तरीके से इसका हाई ब्रेक करे और इसके ऊपर आकर क्लोजिंग भी दे, तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इस पर ट्रेड करोगे। यहाँ से मार्केट डाउन साइड पर आती हुई दिख रही थी तो उसके बाद क्या करेगी, मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अप साइड का मूव आएगा कुछ इस तरीके का। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपका पैटर्न अगर बनेगा तो वैलिड होगा। अब यहाँ पर सेवन रूल क्या है, कलर डजेंट मैटर। यानी कि आपके पास जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है, इसमें कलर मैटर नहीं करेगा। अगर ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ बनी है तो यहाँ रेड कैंडल भी बन सकती है, इशू नहीं है। ये दोनों के दोनों आपके वैलिड रहेंगे। अगर डाउन ट्रेंड पर आकर ये सारे के सारे रूल फुलफिल होते हैं तो आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो।
उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि ये पैटर्न कब वैलिड होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये पैटर्न इनवैलिड कब होगा, कि हमने कब इसको अवॉइड करना है ट्रेड करने से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास इनवैलिड रूल लिखे हुए मौजूद हैं। अगर तो ये रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे तो आपका पैटर्न इनवैलिड है, आपने ट्रेड नहीं करना। फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, इट्स अपीयर एन अप ट्रेंड, यानी कि जब भी ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा तो ये आपको अप ट्रेंड पर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से एक अप ट्रेंड गया और जो लास्ट कैंडल बनी है आपकी वो इस तरीके से बन चुकी है। ठीक है, तो ये आपको एक अप ट्रेंड पर दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ मूव नहीं करेगी, मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने ट्रेड नहीं करना, ये आपका इनवैलिड पैटर्न है। आपको ये पैटर्न तब ही ट्रेड करना है जब ये डाउन ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे और बने भी। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड रूल क्या है, द लोअर शेडो इज नॉट लॉन्ग, यानी कि ये जो कैंडल बनी है आपके पास इसकी लोअर शेडो लॉन्ग ना हो। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कैंडल कुछ इस तरीके की बनी और इसकी जो लोअर विक है वो इतनी सी बन चुकी है। ठीक है, चाहे अपर शेडो इतनी है लेकिन लोअर शेडो अगर छोटी है तो ये आपका पैटर्न इनवैलिड है, आपने वैलिड नहीं समझ लेना। अब यहाँ पर आपके पास थर्ड रूल है, देयर इज नो लार्ज अपर शेडो, यानी कि इस कैंडल के अंदर अपर शेडो भी लार्ज ना हो। जैसा कि ये एक कैंडल बनी और इसका जो लोअर विक है और अपर विक है वो दोनों ही लार्ज नहीं है। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ ये कैंडल आपकी प्राइस कैंडल है, आपने इसको स्पिनिंग बॉटम या स्पिनिंग टॉप नहीं समझना। तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना, ये आपकी प्राइस कैंडल है। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ रूल क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक सपोर्ट लेवल, यानी कि आपके पास यहां पर एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा था और जो आपकी लास्ट कैंडल बनी थी इस तरीके से, यहां पर ये रेड कैंडल, इसने ना तो आपकी विक्स जो है बड़ी बनाई जैसा कि ये कैंडल बनी। ठीक है, ये आपको पता है कि ये आपकी वैलिड पैटर्न नहीं है, ये एक प्राइस कैंडल है क्योंकि इसकी अपर विक और लोअर विक छोटी हैं, ये आपकी स्पिनिंग बॉटम या स्पिनिंग टॉप नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसका सपोर्ट लेवल, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेवल है भी तो वो नेक्स्ट कैंडल इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर जाएगी, जैसा कि इस जगह पर इस तरीके से नेक्स्ट कैंडल भी डाउन साइड के लिए बन जाए। ठीक है, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपको दिखने को मिला कि ये एक डाउन ट्रेंड था, आपके पास ये कैंडल बनी, उसके बाद आपने देखा कि ये नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर आपका फोर्थ रूल फुलफिल करती हुई नजर आ रही है, यानी कि इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये कैंडल की छोटी विक्स बने, मिसाल के तौर पर ये आपका यहाँ पर इस तरीके से वैलिड पैटर्न बन चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट कैंडल अगर इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर देगी तो भी ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब भी कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाएगा तो वहां पर आपने बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी, वहां पर आपको मार्केट ट्रैप करेगी। अब फिफ्थ रूल क्या होगा आपके पास, आफ्टर ब्रेकिंग सपोर्ट लेवल नेक्स्ट कैंडल रिवर्स इन द जोन लेवल, जैसा कि यहाँ पर ये रेड कैंडल ने इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया है तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो इस तरीके से यहाँ से बनेगी और इसी जोन लेवल के अंदर वापस आ जाएगी। ठीक है, और इसी जोन लेवल के अंदर आकर क्लोजिंग भी दे दे तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा, आपने इसको बाय साइड के लिए कभी भी ट्रेड नहीं करना। मार्केट बेसिकली यहाँ से आपको थोड़ा सा मूव बाय साइड का दिखाएगा, एक या दो कैंडल का, और उसके बाद मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपने इसको बाय साइड के लिए कभी भी ट्रेड नहीं करना, ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास सिक्स रूल क्या होगा, नो कन्फर्मेशन कैंडल अपीयर, यानी कि आपके पास ये एक वैलिड पैटर्न बना था ये वाला, यहाँ पर इस तरीके से इसकी विक्स भी बनी हुई है। ठीक है, ये आपका एक वैलिड पैटर्न है, लेकिन उसके बाद आपको कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती। कंफर्मेशन कैंडल कौन सी है कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बननी चाहिए यहाँ से और इसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। फर्स्ट कंफर्मेशन ये होती है। सेकंड कंफर्मेशन क्या होती है कि यहाँ से नेक्स्ट कैंडल डाउन आए या इसी की लेवल के ऊपर रिटेस्ट दे दे या यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर रिटेस्ट दे दे, तो आपका ये कंफर्मेशन कैंडल रहता है। यहाँ से मार्केट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि मार्केट बाय साइड की तरफ मूव करेगी, लेकिन अगर ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती आपको तो आपने बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी, ये आपका इनवैलिड पैटर्न रहेगा। ठीक है,
उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि कब ये वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के की लेवल कौन से रहते हैं। जैसा कि आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के 3 से 4 की लेवल होते हैं। अगर किसी कैंडल का अपर या लोअर विक नहीं होगा तो वहां पर आपको 3 की लेवल देखने को मिल सकते हैं। जबकि अगर एक कैंडल के अंदर अपर विक और लोअर विक दोनों मौजूद हैं तो वहां पर आपको 4 की लेवल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसके अपर विक भी है और लोअर विक भी है। तो यहाँ पर आपने देखना है जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी जिस जगह से वो ओपन हुई है वो इसका की लेवल रहेगा। ये फर्स्ट इसका की लेवल है। जिस जगह पर इसने क्लोजिंग दी है ये इसका की लेवल है। जिस जगह पर इसका हाई लगा हुआ है ये इसका की लेवल है और जिस जगह पर इसका लो लगा हुआ है ये इसका की लेवल है। इसी तरीके स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के 4 की लेवल रहेंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो रेड कलर की जो स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है उसके भी 4 की लेवल रहेंगे। वो कौन से हैं? इसका हायर पॉइंट जिस जगह पर इसने अपना हाई लगाया हुआ है, ठीक है। इसका ओपन प्राइस जिस जगह पर ये कैंडल ओपन हुई थी। इसका क्लोजिंग पॉइंट जिस जगह पर ये कैंडल क्लोज हुई है और जिसका लो लगाया हुआ है जिस जगह पर इस कैंडल ने, वो वाला इसका 4th की लेवल रहेगा। ये सारे के सारे इस कैंडल में की लेवल रहेंगे। और अगर नेक्स्ट कैंडल मूव करना होगी डाउन साइड के लिए यहाँ से, तो इसको ज़रूरी है कि ये लोअर की लेवल जो है ब्रेक करे तो ही मार्केट नीचे डाउन का मूव आपको दिखाएगी। अगर ये लोअर की लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट फिर से रिवर्स कर सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बन चुकी है तो यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना है तो भी इसको ये लोअर की लेवल अपना ब्रेक करना पड़ेगा तो ही मार्केट डाउन साइड का मूव दे सकती है इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव करना है तो मार्केट में आपका अपर की लेवल ब्रेक होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ से हमेशा आपको ये वाला अपर की लेवल ब्रेक होता हुआ दिखना चाहिए तो ही मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर पाएगी, ठीक है। यहाँ पर रेड कैंडल भी है तो इसमें भी यही सिचुएशन रहेगी। मार्केट अपना हाई जो है वो इस तरीके से ब्रेक करे और ऊपर क्लोजिंग भी दे तो ही यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ मूव करेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये की लेवल क्यों बनाए जाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। अब यहाँ पर आपको इसकी फॉर्मेशन के बारे में, इसकी वैलिडेशन के बारे में और इसके की लेवल्स के बारे में क्लियरली गाइड कर दिया गया है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट चार्ट पर आ चुके हैं जो कि एक फर्जी चार्ट बना हुआ है और मार्केट में आपको मूव इसी तरीके का दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम जो आज रीड कर रहे हैं वो है स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि एक सपोर्ट लेवल की कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब हमने समझना है कि हमने ट्रेड किस तरीके से करना है। अब एंट्री रूल यहाँ पर लिखे हुए आपके पास मौजूद हैं जो कि वैलिड के लिए हैं, ठीक है। अगर तो ये वैलिड पैटर्न होगा तो आप यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। वो किस तरीके से करनी है? सबसे पहला रूल आपके पास क्या होगा? कलर डजेंट मैटर। यानी कि ये जो स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पास बना हुआ है यहाँ पर जो मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मेरा कर्सर भी आपको दिख रहा होगा। ये वाली जो कैंडल है ये ग्रीन कलर की बनी है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल भी बन जाती तो भी आपका वैलिड पैटर्न रहता। अब यहाँ पर सेकंड रूल आपके पास क्या होगा? मस्ट क्लोज ऑन सपोर्ट लेवल। यहाँ पर आपके पास इस लोएस्ट पॉइंट पर ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जो कि आपने पास्ट प्राइस एक्शन से मार्क किया होगा। अगर तो ये कैंडल चाहे ग्रीन है चाहे रेड है, अगर तो ये इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर बनेगी तो ये आपका वैलिड पैटर्न है, आप इसको ट्रेड करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या होगा? नेक्स्ट कैंडल ब्रेक द हाई ऑफ स्पिनिंग बॉटम एंड क्लोज अबव। यहां पर क्या होगा कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की कैंडल वो इसका हाई ब्रेक करनी चाहिए। और हाई सिर्फ ब्रेक ही नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कैंडल क्लोज भी देनी चाहिए। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है। और यहां पर आप देखो तो ये जो ग्रीन कलर की सेकंड कैंडल आई है ये इसका हाई ब्रेक भी कर रही है और इसके ऊपर आकर इसने क्लोजिंग भी दे दी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कैंडल बनेगी मार्केट में भी, इसका हाई ब्रेक भी करेगी और ऊपर क्लोजिंग भी देगी तो ये आपका वैलिड पैटर्न रहेगा, आप इसको ट्रेड करोगे। अब फोर्थ रूल क्या होगा जिसका आपको वेट करना पड़ेगा जब इसका हाई ब्रेक होकर ऊपर कैंडल क्लोज दे देगी। फोर्थ रूल ये होगा वेट फॉर रिटेस्ट कैंडल एंड कंफर्मेशन कैंडल। अब यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आपके पास थर्ड बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी रिटेस्ट कैंडल है, ठीक है। ये रिटेस्ट कैंडल
जो रेड कैंडल बनी हुई है ये यहाँ तक आ सकती है, यानी कि ये इसकी लेवल तक आ सकती है जिस जगह पर कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और अगर ये यहाँ तक नहीं आती, इसको ब्रेक कर देती है इसकी लेवल को, तो ये इस सपोर्ट लेवल तक हो सकती है। क्लियर हुआ। लेकिन ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी सूरत भी अगर ब्रेक हो गया तो ये आपका वैलिड पैटर्न भी इनवैलिड हो जाएगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, आपने यहाँ पर फिर ट्रेड नहीं करना। जब तक ये सपोर्ट लेवल के ऊपर ऊपर आपकी रिटेस्ट कैंडल रहेगी तो आप यहाँ से बाय साइड के लिए ट्रेड करोगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की कैंडल इस रिटेस्ट कैंडल के बाद आई है, रेड कैंडल के बाद आई है, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। जब ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास कंफर्मेशन कैंडल बन जाएगी तो उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो यहाँ से अपसाइड के लिए। अगर तो आप इस कैंडल को होल्ड करोगे, अगर 5 मिनट के लिए होल्ड करना चाह रहे हो, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, तो आप इसी एक कैंडल को भी होल्ड कर सकते हो। क्लियर हुआ। एक कैंडल को भी आप ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर ये एक कैंडल को आपने ट्रेड नहीं करना, आप चाहते हो कि मैंने पूरा का पूरा मूव कैप्चर करना है, तो भी आपको ये कंफर्मेशन कैंडल के बाद यहाँ पर आपने एंट्री लगानी है। क्लियर हुआ। और जो प्रीवियस हाई होगा वहां तक मार्केट मूव करेगी इस तरीके से कि यहां से लेके यहां तक बाय साइड का मूव आपको दिखने को मिलेगा, तो आप ये सारा का सारा मूव कैप्चर कर पाएंगे। इसी तरीके से जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा। क्लियर हुआ। यहां से लेके यहां तक आपका इसी तरीके स्टॉप लॉस रहेगा। यहां पर आपको दिखने को तो ये मिल रहा है कि स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट से बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो मूव बनेगा वो स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट आपका बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ पर कंप्लीटली चार्ट बना नहीं सकता, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन ये बेसिकली मूव जो होगा ये बाय साइड का मूव ज़्यादा होगा, लेकिन ये आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये बिल्कुल छोटा सा होगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि आपने इस पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पर आप ये समझें कि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल आई है, रिटेस्ट कैंडल जो आपकी थी, ये नहीं आती, तो आपने क्या करना है। जब ये कोई रेड कैंडल आपके पास ना बने, रिटेस्ट कैंडल ना बने, मिसाल के तौर पर ये रेड कैंडल की बजाय यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास बन चुकी है, ठीक है। तो अब ये जो ग्रीन कलर की थर्ड कैंडल बनी है ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, आप इसके फौरन बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे, आप फिर दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट का वेट नहीं करोगे। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि इस थर्ड कैंडल के बाद आपने यहाँ पर अपना एंट्री पॉइंट रखना है और जो आपका टारगेट रहेगा वो इस जगह तक होगा, यानी कि आपके प्रीवियस हाई तक इसका टारगेट रहेगा इस तरीके से। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इसी सपोर्ट लेवल के नीचे रहेगा और आप यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और ये जो आपका अपर पॉइंट रहेगा ये आपका टारगेट रहेगा, टेक प्रॉफिट रहेगा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि अगर रिटेस्ट कैंडल नहीं भी आती तो आप थर्ड कैंडल के बाद यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 6th रूल क्या होगा, इफ एनी कैंडल ब्रेक द लॉ ऑफ स्पिनिंग बॉटम कैंडल डोंट टेक एंट्री। जैसा कि ये ग्रीन कलर की कैंडल आपके पास स्पिनिंग बॉटम बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो रेड कैंडल आपके पास रिटेस्ट के लिए आ रही थी ये इस तरीके से इसका लो ब्रेक करती है, यानी सपोर्ट लेवल ब्रेक कर जाती है, तो आपने एंट्री नहीं लेनी बाय साइड के लिए, ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं रहेगा। इसी तरीके से 7 रूल आपके पास क्या होगा, इफ ब्रेक द लॉ ऑफ स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न एंड री एंटर इन द जोन लेवल डोंट टेक एंट्री। यानी कि आपके पास ये रेड कैंडल ने आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है और उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल एक और बनती है वो इस तरीके से इसी जोन के अंदर वापस आ जाती है और इसके अंदर आकर क्लोजिंग दे देती है, तो भी ये आपका वैलिड पैटर्न नहीं है। आपने यहाँ से बाय साइड की ट्रेड नहीं करनी, आपने तब ही ट्रेड करना है जब आपको सारे के सारे रूल फुलफिल होते हुए दिखाई देंगे और वैलिड होंगे, तो ही आपकी यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट में रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी क्लियरली समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।